नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में बहस लगातार जारी है। वहीं यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक बहु विवाह से लेकर हलाला और इजाजत तक कई बड़ी चीजों पर रोक लगाने की बात कही गई। वहीं अब खबर सामने आई है कि यूसीसी से सिखों के आनंद मैरिज एक्ट पर असर नहीं पड़ेगा। सिख रीति रिवाजों के अनुसार होने वाली शादियों को आनंद मैरिज एक्ट 1909 के तहत पंजीकृत किया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेसिक फ्रेमवर्क में लैंगिक समानता पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। सभी को शादियां रजिस्टर्ड करानी होंगी, लेकिन आपको बता दें कि ट्राइबल्स को जरूरी रियायतें मिलेंगी। बहु विवाह, इज्जत और साफ तौर पर हलाला पर भी रोक लगेगी। उत्तराधिकारी में लड़की और लड़के दोनों को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। पति की मौत होने और बेटे ना होने की सूरत में मुस्लिम महिला को संपत्ति का पूरा हक मिलेगा। हालांकि यूसीसी के बेसिक फ्रेमवर्क में सुझाव के आधार पर संशोधन किया जा सकेगा। इसके अलावा बेसिक फ्रेमवर्क में कहा गया है कि पूजा, नमाज और शादी विवाह के तौर तरीके पर कोई रोक नहीं होगी। सभी अपने धार्मिक नियमों का पालन कर सकेंगे। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र नहीं होगा, इसे डिस्करेज किया जाएगा। सभी को आपको बता दें कि ऑक्यूपेशन का अधिकार दिया जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को भी यह अधिकार मिलेगा। तलाक के एक जैसे आधार होंगे। जो आधार पुरुष के लिए होंगे वह स्त्रियों के लिए भी होंगे। आनंद मैरिज एक्ट सिख समुदाय को विवाह कानून के तहत पंजीकरण कराने की इजाजत देता है। सिख धर्म के अनुसार विवाह को मान्यता देने के लिए आनंद की रस्म निभाई जाती है। दूसरे धर्म की तरह सिखों में शादी को लेकर अलग कानून है जिसका पालन किया जाता है। इस धर्म में शादी आनंद मैरिज एक्ट 1909 के तहत की जाती है। हालांकि इस एक्ट में तलाक को लेकर कोई नियम नहीं है। यही वजह है कि सिखों में तलाक के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो हिंदुओं में अपनाई जाती है। तलाक की प्रक्रिया हिंदू मैरिज एक्ट के नियमों के जरिए होती है, लेकिन यूसीसी लागू होता है तो इस धर्म में भी कई बदलाव होंगे, ऐसा कहा जा रहा था। आपको बता दें कि यूसीसी लागू होने पर सिख धर्म में कितने बदलाव होने की आशंका थी। पहला, शादी। यूसीसी का सीधा असर शादी के नियमों के पर पड़ता और आनंद मैरिज एक्ट को खत्म किया जा सकता था, क्योंकि शादी को लेकर भी वही नियम लागू होंगे जो सभी धर्मों के लिए समान हो। यही वजह है कि सिखों में शादी के नियम बदलने की बात कही जा रही है और आनंद मैरिज एक्ट को खत्म किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन फिलहाल इस पर रोक है। तलाक को लेकर भी सिखों में तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन इस एक्ट में भी तलाक तभी दिया जा सकता है जब शादी में किसी तरह की दिक्कत हो। बिना किसी दिक्कत के तलाक लेने का कोई प्रबंधन नहीं है। ऐसे में यूसीसी लागू होने के बाद नियम बदल सकते हैं। आपको बता दें कि साफ तौर पर बंटवारे की बात, वर्तमान में सिखों में होने वाले प्रॉपर्टी के बंटवारे और उत्तराधिकारी को मिलने वाले फायदे उनके पर्सनल लॉ के आधार पर होते हैं। इन नियमों में बदलाव होता है। हालांकि नियम कितने बदलेंगे ये यूसीसी के बाद ही सामने आएगा। आपको बताएं, इसके साथ ही धार्मिक प्रथाएं सिख के लिए अगर देखें, सिख धर्म में विशेष धार्मिक प्रथाएं और रीति रिवाज है जिन्हें समान नागरिक संहिता यूसीसी में सीधे तौर पर संबोधित करना जटिल होगा। ऐसे में यह देखना होगा कि यूसीसी सिखों सहित सभी समुदाय के धार्मिक भावनाओं और प्रथाओं को कैसे देखता है, ताकि उनके सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों को बरकरार रखा जा सके। सबसे बड़ी चीज आजादी। समान नागरिक संहिता का एक पहला उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, चाहे उसकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हालांकि सिखों की साफ तौर पर विशेष पहचान और संस्कृति प्रथाओं का ध्यान रखना भी यूसीसी के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऐसे में जिस तरीके के बदलाव की बात यूसीसी में की जा रही है, ये डिपेंड करता है कि अब यूसीसी के बिल में कौन से बदलाव आते हैं, किसके लिए आते हैं, किसके लिए नहीं आते हैं। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।